हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं लेकर आई हूँ, जैसा कि आप लोगों सभी को पता चल गया है कि शबनम के जो सौतन है, मतलब शबनम अनुज की होने वाली पत्नी का चेहरा रिवील हो गया है। और सभी लोग बहुत से कमेंट कर रहे हैं, मुझे भी कर रहे हैं। कुछ टाइम तक तो ये कहा जा रहा था कि वो प्रिया है, प्रिया भाभी है, प्रिया भाभी है, बट आज सुबह ही अचानक से अनुज से मेरी बात हुई थी फोन पर। उसने अपना वाइफ का बोला था कि फेस रिवील करेगा, और जैसे कि उसने बोला सुबह ही धमाका हो गया फेस रिवील। तो आप लोगों को उनकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। आज मैं छोटी छोटी बातें बताऊंगी, और उसमें भी हो गया है रजनी को बहुत बड़ा टेंशन। वो टेंशन क्या हुआ है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तभी मजा आएगा आप लोगों को। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को दोस्तों पता है कि काफी टाइम से ये हंगामा चल रहा है, पिछले 15-20 दिन हो गया है, और अभी शबनम का प्रेजेंट टाइम पे दोनों चैनल डिलीट हो चुके हैं, चले गए। अब दोनों चैनल डिलीट हुए हैं। शबनम का कहना ये है कि चैनल डिलीट करने वाली रजनी है। तो दोस्तों कितने लोग हैं ऐसे जो शबनम की बात से सहमत है, और कितने % लोग ऐसे हैं कि जो शबनम की बात से सहमत नहीं है। जो सहमत है वो हाँ लिखेंगे, जो नहीं है वो नो लिखेंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता, पर्सनली मैं अपनी आइडिया से कह रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि रजनी अपनी बहन के साथ इतना बुरा कर सकती है। अगर उसको बुरा करना ही होता ना दोस्तों, तो उसके बहुत से दुश्मन हैं ऐसे जिनके साथ कर सकती है, पर वो कभी किसी के साथ नहीं करती है। और आज जो शबनम कह रही है कि मुझे मदद की जरूरत नहीं है, शबनम रजनी की मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद की मदद खुद ही कर सकती हूँ। तो शबनम से ये कहना है कि आज तुम जिस गोरखपुरिया के पति के पास हो ना, उनसे कांटेक्ट हो रहा है तुम्हारा, तो वो शबनम बहन वो रजनी की वजह से ही है। तो एहसान मत भूलो, जितने एहसान तुम्हारे ऊपर करे गए हैं ना, रजनी ने जितने एहसान तुम्हारे ऊपर करे हैं, अगर शायद किसी दुश्मन ने भी करा होता ना, तो उसका भी दिल पसीज गया होता है। दोस्तों कितने लोगों को लगता है 4 साल से रह रही थी ना साथ में, जब तुम्हें बुराई नजर नहीं आई, आज तुम अपनी एक पहुंच बना ली है, तुमने अपनी कामयाबी की सीढ़ी छूने लगी हो, तो आज तुम्हें वही औरत बुरी लगने लग गई जो औरत तुम्हें उंगली पकड़ के सोशल मीडिया पे चलना सिखाया है। किस किस को मेरी बात सही लग रही है कमेंट करिएगा। आज दोस्तों शबनम के लिए मैं कभी कोई गलत, पहले मुझे रजनी गलत लग रही थी कि अपने भाई का साथ दे रही है, एक लड़के का साथ दे रही है जिसने इतना गलत काम किया शबनम की बातें सुनकर। पर रजनी ने सिर्फ एक वीडियो डाली थी कि हाँ मेरे भाई को लेकर, मेरे देवर को लेकर शबनम भग गई है, पर उस वीडियो को तुरंत डिलीट करा है दोस्तों। और वीडियो को डिलीट करने के बाद उसके व्यूज काउंट नहीं होते हैं सोशल मीडिया पर, ठीक है। तो पैसा उसने नहीं कमाया। इस मुद्दे को चालू किसने रखा है? शबनम ने, रूपा दीदी ने, और सभी लोगों ने। पर सब रजनी ने जैसा कि कहा था कि मैं इस बारे में कुछ मैटर में बात नहीं करना चाहूंगी, 2 दिन बाद रजनी ने खुद ने कहा था इस मैटर से मुझे कोई लेना देना नहीं, सब खत्म, मेरी गलती हो गई, मैं माफी मांगती हूँ। पर इस मैटर को फिर भी चालू रखा शबनम ने, क्यों? और फिर बाद में कहा गया है कि मैं बिना माँ बाप की औलाद हूँ, बिना मेरे माँ बाप नहीं है दुनिया में, मैं अकेले हूँ, ये है, मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है। तो ऐसा विक्टिम कार्ड यूज कर रही है रजनी। मैं बिना माँ बाप की, मेरा माँ बाप के इस दुनिया में बहुत से लोग होते हैं। डिवोर्स क्यों लिया? पहली चीज, अपने पति से डिवोर्स क्यों लिया? आपका पति आज कह रहा है मैं शबनम से बहुत प्यार करता था, मैं उसके बिना नहीं जी सकता, उसने मुझे छोड़ा, मैंने उसको नहीं छोड़ा, मैंने उसको बहुत समझाया है। वो जब याद है ना शबनम की भूल गई, जब तुम्हें किसने मारा था, तुम्हें इतना बुरा हाल था, जो इलाज उसने ही करवाया था तुम्हारा। पहला पति पहला ही होता है। मैं पुराने जख्म खोदना नहीं चाहती हूँ, पर सच बात यही है, मैं ना रजनी की साइड ले रही हूँ, ना शबनम की साइड ले रही हूँ, ना शबनम की बुराई कर रही हूँ, ना रजनी की वकील बन रही हूँ। मैं बस सच का साथ देना चाहती हूँ दोस्तों। सच क्या है ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। जितने लोग कह रहे हैं शबनम नागिन है, रजनी नागिन है, नागिन की तरह अपने घर को डस गई, अपनी बहन को डस गई, जो अपनी सगी बहन की नहीं होगी किसी और की क्या होगी। तो दोस्तों मेरी बात सुनिए, ये यहाँ पर बात थी अनुज की और शबनम की, तो इसमें रजनी को क्यों लिया गया बीच में? पहले शबनम ने कहा कि मैं अनुज से प्यार करती हूँ,
बेइंतहा प्यार करती हूँ, अगर वो नहीं मिला तो मैं दुनिया छोड़ के चली जाऊंगी वगैरह वगैरह बोला था, आप सबको पता है। उसके बाद शबनम ने ही बोला कि मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती, यही बोला गया ना, तो इस मुद्दे को वहीं खत्म होने जाना चाहिए था, पर वो मुद्दा घूम फिर के आज तक चलता आ रहा है। काय के लिए? व्यूज के लिए, पैसों के लिए। व्यूज आएंगे तो पैसे आएंगे, आएंगे ना। और रूपल दीदी की भी बहुत सारी गलतियां हैं। पहले किसी ने, जब शबनम के पास कुछ नहीं था तब कोई, मैं किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, नाम नहीं लूंगी, जब शबनम के पास पैसा कौड़ी कुछ नहीं था तब कौन साथ दे रहा था, कौन खड़ा रहा बराबर शबनम के? बताइए आप लोग, कमेंट करिए। 4 साल से रजनी के घर रह रही थी शबनम, तब कोई क्यों नहीं आया? तब कोई बहन कहाँ थी? आज बहन दिख रही है, जब वो मुसीबत में थी तब कहाँ थे आप सब रिश्ते? इसलिए कह रहे हैं एहसान फरामोश मत होइए, जिस थाली में खाओ उसी थाली में छेद मत करो। और दोस्तों, जब तक अनुज की पत्नी का फेस रिवील नहीं हुआ था तब तो कहा जा रहा था कि ये तो प्रिया दीदी है, प्रिया भाभी है। अब फेस रिवील कर दिया गया तो क्या कहा जा रहा है? काली है, बदसूरत दिखती है, जाने कैसी लग रही है, इससे अच्छी तो शबनम है। किसी से किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए, वो जैसी भी है, कैसी भी बुरी हो, काला गोरा क्या होता है बताइए? नियत साफ होनी चाहिए। अगर लड़की की नियत साफ है तो कितनी भी काली हो, कितनी भी गोरी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आदमी की नियत ही अच्छी नहीं है तो गोरा क्या चाटोगी क्या? तुम खाने की जगह उसको चाट लेना। इसलिए काले गोरे की बात मत करिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही वीडियो पे बने रहिएगा।